हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव करेगा कल। ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो कैंडल थी बहुत ही स्ट्रांग कैंडल थी। ये प्रीवियस वीक की कैंडल है जो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल थी। उसके बाद आज वीक का पहला सेशन था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डोजी एक यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। ये प्रीवियस सेशन में भी आप देखेंगे तो एक बड़ा ही शानदार तरीके का एक शूटिंग स्टार बना है और सेम शूटिंग स्टार यहाँ पर भी फॉर्मेशन हुआ है। अब ना इस कमिंग वीक का जो भी ट्रेडिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा वीकली सेशन है। वीकली सेशन में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुआ है 53,400 के आसपास में। और अगर आप देखेंगे 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से इसका जो लेवल है निकल के आ रहा है 52,500 का। सो ये 900 पॉइंट्स का गैप है। ये 900 पॉइंट पहले मार्केट फिल करेगा। मिल्क फिल करने के बाद ही आगे मूव कर सकता है। सो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न का बड़ा ही अच्छे तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी इतने यहाँ से नजदीक 3000 पॉइंट से 50,000 पॉइंट से बैंक निफ्टी यहाँ पर 4000 ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स कवर करके ब्रेक करना थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। सो मे बी अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर ये यहाँ तक का लो लगाए 52,000 पॉइंट्स का अभी लो लगाया और 1000 पॉइंट्स के बाद एक कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन के बाद एक बेहतरीन ब्रेकआउट होगा तो एटलीस्ट 4000 पॉइंट्स का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं हमारा डेली कैंडल में क्या अभी बन रहा है। डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो थर्सडे का सेशन था, थर्सडे के सेशन में जो भी कैंडल था उसका हाई था 888 का। और उसके बाद जो फ्राइडे का सेशन था उसका हाई था 53,868 का। अगर आप देखेंगे इस कैंडल में बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और आज का जो कैंडल बना ये कैंडल इसका जो हाई है ये है 53,775 का। ये अगर बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रांग होती है तो ऑब्वियसली इस ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई को ये कैंडल हाई को टच करना चाहिए था या हाई को क्रॉस करना चाहिए था। और सिमिलरली क्या हुआ, यहाँ पे इसने भी हाई को टच नहीं किया और इसने प्रीवियस सेशन के हाई को टच नहीं किया और एक ना इनसाइड कैंडल बहुत बेहतरीन कैंडल बना हुआ है। कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि अभी हमने देखा वीकली कैंडल के हिसाब से हमारा ये लेवल निकल के आ रहा है 52,000 का। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है बिकॉज ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इसके बीच का डिफरेंस अगर आप देखें बैंक निफ्टी का ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे 27 पॉइंट्स का डिफरेंस है। बैंक निफ्टी कल के सेशन में जिधर ये अगर इसके ओपनिंग को क्रॉस करके डाउन साइड में अगर ट्रेड करने लगती है 10 मिनट 15 मिनट के लिए अगर ट्रेड कर देती है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड अभी 1000 पॉइंट्स के लिए ओपन हो चुका है, शुरू हो चुका है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि बैंक निफ्टी 5 मूविंग एवरेज से यहाँ से डाउन ओपन हो और ओपन होने के बाद एक अच्छा सा कैंडल बनाए और जो भी अपना प्रीवियस प्रीवियस ये जो आज का क्लोज है इसको ऊपर करके जाके क्लोजिंग दे। जिधर भी बैंक निफ्टी, मेरा कहने का ये मतलब है ये जो कैंडल है जो ओपनिंग और क्लोजिंग है जिधर भी इसको ये जिधर भी एक अच्छा सा ओपन या क्लोज को क्रॉस करेगी एक अच्छा सा मोमेंट होने वाला है। या एक चीज और भी हो सकता है। अगर आप देखें तो कल के सेशन में एक कैंडल ऐसा भी बन सकता है कि मे बी बैंक निफ्टी इसके आसपास में ओपन हो और यहाँ से एक कैंडल ओपन हो और ओपन होने के बाद यहाँ से एक थोड़ा सा विक बनाए 50 और 60 पॉइंट्स का एक विक बनाए और विक बनाने के बाद यहाँ से फिर रिवर्सल के लिए चले और यहाँ पे एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड हमें ये करके ऐसे करके कैंडल बनने वाला है। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कैंडल अभी हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज कंटिन्यूसली थ्री ट्रेडिंग सेशंस में आप देखेंगे तो हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और यहीं पे आप देखेंगे लास्ट वीक में जितनी भी कैंडल्स बनी है उसने हाई को क्रॉस किया है और हाई को क्रॉस करने के बाद उसके बाद एक हमें गैप अप मिला। गैप अप मिलने के बाद एक अच्छा सा ट्रेडिंग सेशन मिला और यहाँ से लेके 51,000 52,000 से लेके 53,000 तो क्लोज टू 54,000 पॉइंट्स का 54,000 तक का हमें ट्रेड मिला। लेकिन अभी सिनेरियो कुछ ऐसा होने वाला है
पर मे भी कल का कैंडल ऐसा हो और फिर उसके बाद एक कैंडल बनाए और यहाँ पर 1-2 दिन का कंसोलिडेशन करे, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से अपना सेशन को ऊपर जाए, ब्रेकआउट करे। और ये ब्रेकआउट जो होगा ये बहुत शानदार, कम से कम 3 to 4,000, आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये 4,000, ये टोटल 4,000 का ये है, 5,000 का टोटल गैप है ये। 5,000 का ये टोटल ट्रेडिंग सेशन था, तो 5,000 आप इसको मान के चले कि मिनिमम 5,000 का मूव हमें यहाँ से मिल सकता है। 55,000 से 60,000 का लेवल हम बहुत ही कम टाइम में देखने वाले हैं। मे बी हमें 2 मंथ्स में मिल जाए, ओके, बट लेकिन देखने को हमें अभी जल्दी से मिलने वाला है। चलिए 5 मिनट्स के कैंडल में देख लेते हैं कि मार्केट का कैसा मूवमेंट था। ओके, सो अगर आप देखेंगे मार्केट आज यहाँ से ओपन होता है 53,400 के आसपास में और एक बड़ा सा कैंडल बनाता है 300 पॉइंट्स का। लेकिन इसके बाद भी एक फॉलो थ्रू मिला। नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो थ्रू दिया। फॉलो थ्रू देने के बाद ये कैंडल में सस्टेन नहीं हुआ। आइडियली होना क्या चाहिए था, अब ऊपर था मार्केट में, सेलर भी बहुत सारे बैठे हुए। आइडियली अगर सेकंड कैंडल पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो थोड़ा सा मूवमेंट तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड कैंडल से ही यहाँ पे बेरिश इम्पैक्ट देखने को मिला मार्केट में। और अपने जो भी ओपनिंग सेशन था, ओपनिंग सेशन के बैंक निफ्टी ओपनिंग सेशन पर आई और यहाँ से फिर से इमीडिएटली सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, फिर से हाई को ब्रेक किया। ये हाई को प्रीवियस जो भी स्विंग था, आज का ही हाई था, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर से एक हाई लगाया और हाई के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना। ये अच्छा सा एक ट्रेड मिला। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा ट्रेड मिला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑल मूविंग एवरेजेस का जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ऑल मूविंग बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो ये यहाँ से प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ से ये प्राइस एक्शन, ये अगर प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो लोअर लो यहाँ से बनना शुरू हो गया। और ये प्राइस एक्शन ये था, ये यहाँ से पुल अप हुआ। पुल अप होने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पर आया, फिर उसके बाद पुल अप हुआ, फिर से यहाँ से ये जो डाउनफॉल हुआ, ये मिनिमम हमें 200 पॉइंट्स का 53,600 के आसपास से 53,360 टू 200 पॉइंट्स का ये डाउनफॉल मिला। और बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूसली ये लोअर लो ही बनाती आई है नीचे तक। और ये इसका क्लोजिंग सेशन है 400 के आसपास में। सो कल का मार्केट ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अब अब कल के मार्केट में क्या आज का बेरिश ट्रेंड है, तो मे बी कल सेलर हावी रहेंगे। मार्केट में भी गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होने के बाद हमें वेट करना है। अगर अपने मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट किधर को ट्रेंडिंग होगा, आइदर अप साइड को लेके या डाउन साइड को लेके, लेकिन पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो हमें वेट करना है। मे बी गैप गैप डाउन हो, कुछ पॉइंट्स यहाँ से कवर करे और वहां से फिर यहाँ से यू टर्न बनाए। यू टर्न बनाने के बाद फिर हमें यहाँ से अपने ओपनिंग सेशन पे आए और यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड मिले। सो 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 ओपन होने के साथ ही ट्रेड मिलना थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी हो सकता है, बिकॉज गैप डाउन तो पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि आज के ट्रेंड को देके गैप डाउन होने वाला है। अगर आप निफ्टी का भी सेशन देखेंगे तो निफ्टी में भी बहुत प्रीवियस जो सेशन था वो भी साइडवेज था और आज का भी सेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत ऑलमोस्ट साइडवेज ही है। तो पिछला अगर आप सेशन देखें तो ये बैंक निफ्टी का अभी पिछले 3 डेज से बैंक निफ्टी कितने पॉइंट्स में ओपन और क्लोजिंग के बेसिस पे 249, 125, 27 पॉइंट्स में मूव किया है। और यहाँ पर निफ्टी अगर देखेंगे तो ये एक इसका ट्रेंडिंग था, उसके बाद उसके पहले साइडवेज देन ट्रेंड मिला, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया 55 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स। अभी एक ना ट्रेंड मिलने वाला है, मे बी कल हो सकता है या परसों हो सकता है, लेकिन एक जबरदस्त ट्रेंड मिलने वाला है। वो ट्रेंड क्या हो सकता है, अब यहाँ पर आज का जो भी सेशन है अगर आप देखेंगे, ये बैंक का निफ्टी का सेशन, निफ्टी ने एग्जैक्टली डे कैंडल में अगर आप देखिए तो 100 ईएमए से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अगेन इसमें भी निफ्टी में भी जो भी थर्सडे का सेशन था उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। देन फ्राइडे का सेशन हुआ,
आज का सेशन हुआ, फ्राइडे के सेशन को हाई को ब्रेक हमने नहीं किया, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 5 मूविंग एवरेज का एक बड़ा ही इसका ये प्राइस गैप हो चुका है ऑलरेडी। और डे कैंडल में देखेंगे तो डे कैंडल में आपको बहुत साफ साफ इसमें दिख जाएगा। वीकली कैंडल में क्या हो रहा है, प्राइस ऑलरेडी 5 मूविंग एवरेज से एक डिफरेंस पे है, 24,398, और यहाँ पर देखेंगे तो 619। सो मिनिमम 300 to 400 पॉइंट्स का करेक्शन यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 5 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ना इतना बड़ा स्पेस जो क्रिएट हो रहा है ना हर जगह, मार्केट अपने 5 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करने के लिए आएगा, और ये फिक्स है कि आएगा। मे बी एक दिन में आए, 2 दिन में आए। अ, तो चलिए देख लेते हैं कि 5 मिनट्स में इसमें क्या होने वाला है। अभी साइडवेज है। अब यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में लगा लेता हूँ। ये ना हमारे लिए बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट बन गया है। ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस है। सो 53,000 ऑलमोस्ट 54,000, और ये इसका ये यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 3, ये इसका पहला सपोर्ट था, दूसरा सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट है, चौथा सपोर्ट है, 4-5 टाइम्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुकी है। अगर बैंक निफ्टी अभी यहाँ से निकलती है तो अपना जो ये प्रीवियस लेवल था इसको टेस्ट करने के लिए मूव करेगी 53,000, और उसके बाद 53,000 के बाद ये लेवल ओपन हो जाएगा 52,800 का। सो चांसेस है कि अभी 1000 पॉइंट का करेक्शन हो, बिकॉज अगर डे कैंडल में देखें तो डे कैंडल में प्राइस अपने जो भी एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर मूव कर रहा है। वीकली कैंडल में भी आप देख सकते हैं, वीकली कैंडल में ज्यादा अच्छे तरीके से शूटिंग स्टार बना हुआ है। सो ये यहाँ तक का करेक्शन अभी होना बाकी है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड आई विश कि आप अच्छे तरीके से ट्रेड करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने देखा है मार्केट में ना, कंटिन्यूसली एसएल हिट होना और ये सब सारी चीजें, तो ना ये थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा है कि छोटे छोटे आप एसएल देते रहिए, लेकिन कभी ना कभी एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा और आपको ना अच्छी फीलिंग देगा। सो अब जैसे यहाँ पर है 5 मूविंग एवरेज, मैं मतलब मेरे हिसाब से बेहतरीन ट्रेड 5 मूविंग एवरेज आप लगा लीजिए। 5 मूविंग एवरेजेस में जो भी आपके ये ईएमआईज हैं 5, 10, 20, 50, आप उसको चार्ट पे लगा के रखिए। अगर आप देखेंगे तो आज के भी सेशन में हमें एक अच्छा सा ट्रेंड मिला। यहाँ पर ये बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्रॉस किया। जब ये इसने ऑल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया तो मिनिमम 53,000 से लेके 50, मिनिमम 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें मिला ये अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार के बाद हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब देखना है कि शूटिंग स्टार अगर बन रहा है और शूटिंग स्टार ब्रेक होता है। अभी इस नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, जहां पे ब्रेक कर दिया सेलर अब यहाँ पे हावी हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे सिनेरियोस में आप यहाँ पे ट्रेंड ले सकते हैं, और आपका ये एसएल है। और कई बार ये देखते हैं ना तो ये बड़ा ही अच्छा ट्रेंड मिल जाता है हमें, लोअर लो, और यहाँ से पाई मिनिमम आई थिंक 300 to 400 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें ये मिला है, ट्रेंड मिला है। सो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।